नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। सिम कार्ड बेचने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, बल्क में सिम भी नहीं मिलेंगे। टेलीकॉम मंत्री बोले नियम नहीं मानने पर 10 लाख का जुर्माना। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने सिम कार्ड डीलर्स का पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है। बिजनेस, कॉर्पोरेट और बड़े ग्रुप्स के लिए बिजनेस कनेक्शन के लिए बल्क सिम भी हर कर्मचारी का KYC करने के बाद ही दिए जाएंगे। फोन कॉल से हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले डीलर्स पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले डीलर्स पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी साल मई में सरकार ने फ्रॉड करने वाले 52 लाख सिम कनेक्शन को डीएक्टिवेट किया था। इसके अलावा 67,000 सिम कार्ड डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया। वहीं 300 सिम कार्ड डीलर्स पर FIR भी की गई थी। केजरीवाल ने पूछा मणिपुर पर PM चुप क्यों है। कहा बेटियों की इज्जत लूटे और पिता समान प्रधानमंत्री कहे हमें मतलब नहीं तो बेटियां कहां जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, लोगों ने उनके साथ गलत किया, सबने इसकी निंदा की, लेकिन PM मोदी चुप रहे। देश का PM तो पिता के समान होता है, लेकिन बेटियों की इज्जत लुट रही हो और बाप कहे कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं तो बेटियां कहां जाएंगी। मणिपुर में लोग मर रहे थे, घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत हो रहा था, में हिंसा हो रही थी, तब PM अपने कमरे में कुंडी लगाकर बैठ गए। रेसलर्स ने न्याय मांगा, PM चुप हो गए। चीन के मुद्दे पर भी वो चुप हो गए। अडानी मामले में वे चुप हैं। बीते 9 साल में जब भी देश में आपदा आई तो PM चुप हो गए और कुंडी लगाकर कमरे में बैठ गए। पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर PM चुप क्यों हैं। रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर गेहूं इंपोर्ट करेगा भारत। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी। 2076 से 3,322 प्रति टन का मिल सकता है डिस्काउंट। भारत सरकार देश में सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर गेहूं इंपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। भारत सरकार सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ फूड इन्फ्लेशन और अनाज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना चाहती है। यही वजह है कि भारत दुनिया भर में बढ़ती कीमतों के बावजूद डिस्काउंटेड प्राइस पर गेहूं इंपोर्ट करने के लिए रूस से बातचीत कर रहा है। सरकार प्राइवेट ट्रेड और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स के जरिए इंपोर्ट की संभावना तलाश रही है। सरकार ये फैसला सोच समझ कर लेगी। गुलाम नबी बोले हिंदू धर्म इस्लाम से बहुत पुराना। कश्मीर में 600 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, सभी कश्मीरी पंडित थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हिंदू धर्म इस्लाम से कहीं ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। केवल 10-20 मुसलमान मुगल सेना का हिस्सा बनकर भारत आए थे, बाकी का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। गुलाम नबी आजाद ने कहा मैंने पार्लियामेंट में बहुत चीजें कही जो अब तक यहाँ नहीं पहुँची। हमारे एक नेता ने कहा था कुछ लोग बाहर से आए थे, मैंने कहा कोई अंदर या बाहर से नहीं आया। भारत में इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है तो बाहर से आए होंगे 10-20 जो मुगलों की फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से कन्वर्ट हो गए मुसलमान हिंदुस्तान में। उसकी मिसाल हमारे कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले? सब कश्मीरी पंडित थे, सब मुसलमान बन गए, सब इसी धर्म में पैदा हुए। शरद पवार बोले प्रधानमंत्री मणिपुर की महिलाओं का दर्द नहीं समझते। कहा संसद में 3-4 मिनट ही इस मुद्दे पर बोले, वे इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा सरकार मणिपुर में हिंसा पर काबू पाने में पूरी तरह से फेल है। वहां 2 समुदाय लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र कर खुलेआम सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। ये सबसे खराब स्थिति है। उन्होंने कहा PM को वहाँ जाना चाहिए था और लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? खड़गे ने दिया जवाब, हमने लोकतंत्र संविधान बचा कर रखा, तभी मोदी प्रधानमंत्री बने। इनके राज में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। उन्होंने कहा PM मोदी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। साथ ही उन्होंने विदेशों में जमा काला धन वापस लाकर देश के नागरिकों को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपने वादे भी पूरे नहीं किए। देश का प्रधानमंत्री ऐसा झूठा होता है क्या? देश का प्रधानमंत्री बेईमान कैसे हो सकता है? वे किसी को झूठा वादा नहीं करते हैं। इंदिरा जी और राजीव जी ने देश को एकजुट रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने देश के लिए अपनी जान दी। बीजेपी के पास कौन सा ऐसा नेता है? हम इस देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, हम अपने लिए यहाँ नहीं आए हैं। राजनीति एक सेवा है। गांधी जी को क्या मिला? न वो इस देश के प्रधानमंत्री बने और न ही राष्ट्रपति, लेकिन अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, भारत को आजादी दिलाई।
हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब एमएलए फंड से घरों के पीछे लग सकेगी सुरक्षा दीवार। प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई नियमों में बदलाव किया है। राज्य में अब विधायक निधि से लोगों के घरों में डंगे लगवाए जा सकेंगे। इससे पहले इस तरह का कोई नियम नहीं था। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ को पार कर चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि मंडी और कांगड़ा में भी भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार लगातार प्रभावितों तक राहत पहुँचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति भले ही ठीक न हो, लेकिन बावजूद इसके सरकार लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखेगी। राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख में रहेंगे। पैंगोंग लेक पर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। कारगिल मेमोरियल भी जाएंगे। वे 20 अगस्त को पैंगोंग लेक पर अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 20 अगस्त 1944 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। इस दिन को कांग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है। इस दौरान राहुल गांधी कारगिल मेमोरियल भी जाएंगे और युवाओं से बातचीत करेंगे। वे लेह में एक फुटबॉल मैच भी देखेंगे। पहले कहा गया था कि उनका लद्दाख दौरा 2 दिन का होगा, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक वे लद्दाख में बाइक ट्रिप भी करेंगे। पीयूष गोयल बोले, गोपनीय जानकारियां लीक होने के डर से लैपटॉप का आयात बंद, कीमतों पर नहीं पड़ेगा असर। पीयूष गोयल ने कहा कि लैपटॉप के आयात को प्रतिबंधित करने का फैसला सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। सरकार के फैसले के कारण कीमत या उनकी उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं होगी। भारत सरकार उद्योग के साथ जुड़ने और अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर सुरक्षा का मुद्दा है। भारत ने टेस्ला पर भी चीन के कारण रोक लगा दी थी। हम सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क हैं। चुनाव से पहले सस्ता हो सकता है पेट्रोल, खाद्य तेल और गेहूं को भी सस्ता करने की तैयारी। महंगाई रोकने के लिए 1 लाख करोड़ का फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हफ्तों में पेट्रोल की बिक्री पर टैक्स कम करने, खाद्य तेल और गेहूं पर आयात शुल्क कम करने जैसे बड़े फैसले ले सकते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी खाद्य और ईंधन की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए को फिर से आवंटित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। खाद्य जमाखोरों पर कार्रवाई से कीमतें कम होती रहेंगी। नेपाल ने भारत से मांगा 1 लाख टन चावल। त्योहार के सीजन में चावल और चीनी की कमी का डर, बदले में टमाटर सप्लाई कर रहा पड़ोसी। नेपाल ने भारत से 10 लाख टन धान, 1 लाख टन चावल और 50,000 टन चीनी उपलब्ध कराने की मांग की है। भारत ने हाल ही में घरेलू कीमतों में कंट्रोल लाने के लिए गैर बासमती चावल की सप्लाई में रोक लगा दी थी। व्यापारियों को जैसे ही ये पता चला, उन्होंने भारी मात्रा में चावल की जमाखोरी शुरू कर दी। इसकी वजह से नेपाल में गैर बासमती चावल की कीमतें बढ़ गईं। तमिलनाडु के सीएम ने एआईएडीएमके को भाजपा का गुलाम बताया। बोले, डीएमके सभी राज्यों के मुद्दे उठाती है, भाजपा चुनावी वादे पूरे नहीं करती। उन्होंने कहा, डीएमके अकेली ऐसी पार्टी है जो सभी राज्यों के मुद्दों को उठाती है। भाजपा हमें एंटी इंडिया कहती है, लेकिन हकीकत में भाजपा एंटी इंडिया है। स्टालिन ने कहा कि भाजपा अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा, भाजपा ने वादा किया था कि विदेशों में जमा ब्लैक मनी को वापस लाएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। इनमें से भी वादा पूरा नहीं हुआ। स्टालिन ने कहा, पीएम ने 2014 में वादा किया था कि रामेश्वर को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। 2019 में रामेश्वरम धनुषकोडी रेल लाइन लिंक का शिलान्यास किया, लेकिन इन पर अब तक काम नहीं हुआ। आरबीआई ने लोन अकाउंट में पेनल्टी को लेकर बैंकों, वित्तीय संस्थानों को जारी किए निर्देश, किया बड़ा बदलाव। आरबीआई ने कहा है कि बैंक और रेगुलेटेड एंटिटी अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोन अकाउंट्स पर पेनल्टी के विकल्प का इस्तेमाल न करें। ये फैसला आरबीआई ने हाल ही के कई घटनाक्रमों के बाद लिया है, जिसमें बैंक लोन के ऊपर लिए जा रहे इंटरेस्ट में ही पेनल्टी जोड़ दे रहे हैं और इसके आधार पर कर्ज धारकों से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं। आरबीआई ने नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है, जिससे लोन डिफॉल्ट होने की स्थिति में बैंकों के जरिए लिए जाने वाले जुर्माने को पीनल चार्ज के तौर पर देखा जाएगा, न कि पीनल इंटरेस्ट के तौर पर देखा जाएगा। विस्तारा की दिल्ली पुणे फ्लाइट में बम की खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी पैसेंजर्स को उतारा गया। फर्जी निकली फ्लाइट में बम की धमकी, नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान, पुलिस ने दर्ज किया केस। फ्लाइट में कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। तलाशी अभियान खत्म किया गया और बम की कॉल को हॉक्स कॉल डिक्लेयर किया गया। दिल्ली पुलिस फर्जी कॉल करके बम की झूठी जानकारी देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर कॉलर की पहचान कर रही है।
हर सेकंड 3 भक्तों को मिलेगा रामलला के दर्शन का मौका। रोजाना 1 लाख लोगों के आने का अनुमान। मंदिर के उद्घाटन के बाद शुरुआती दौर में भक्तों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन बाद में ये संख्या 1 लाख भक्त प्रतिदिन पर आकर रुक सकती है। ऐसी अवस्था में हर सेकंड लगभग 3 भक्तों को रामलला के दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। मंदिर को शुरुआती चरण में प्रतिदिन लगभग 8 से 10 घंटे तक के लिए खोलने पर सहमति बन सकती है। भक्तों को 3 से 4 पंक्तियों में रामलला के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। यदि 10 घंटे तक के लिए मंदिर खोला जाता है और भक्तों की संख्या लगभग 1 लाख तक रहती है तो हर सेकंड 3 भक्तों को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।